towards the end. When he is going to take the migration certificate, he is again going to interact with the non-teaching staff. This time it is the program secretaries in the admin office. So the first interaction or the last interaction it is non-teacher. In between also, interaction with the non-teaching never stops. Okay. So without your support, it is difficult for us to run the institution. We as teachers come to the class, teach them the basic domain knowledge of the subject for which they are here. We examine them, we give them the results, university examine them, give them the result, and then they are going off. Right? अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी में बोलना है तो मैं हिंदी में भी साथ साथ बोलूँगा। अंग्रेजी तो मेरे को आती है और हिंदी भी उतनी ही अच्छी आती है तो बात कर सकते हैं। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कितने लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँ, हिंदी बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ। इस ऑफिस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट थिंग है। मैंने इससे ऑफिस इट इज योर डिपार्टमेंट एंड योर डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। All coordination activities are important as far as our non-teaching staff is concerned. अगर पढ़ाना हमारा बेसिक बिजनेस है तो पढ़ाई के साथ साथ आपका जो काम है वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम तब तक नहीं ठीक से पढ़ा सकते जब तक कि राइट टाइमिंग ना मिल रही हो, दे आर नॉट एबल टू रीड, लाइब्रेरी का भी इम्पोर्टेंस है। हम तब तक ठीक नहीं पढ़ा सकते जब तक कि रिजल्ट्स टाइम टू टाइम हम यूनिवर्सिटी में ठीक से नहीं भेज रहे हैं और उनका रिजल्ट वहाँ से डिक्लेयर होकर ठीक से नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर प्रोग्राम सेक्रेटरी इसका भी रोल इम्पोर्टेंट है। राइट, तो हर डिपार्टमेंट जो है हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ इन्वॉल्व है वो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए टीचिंग डिपार्टमेंट है। ठीक, तो इस SDP को जब हम सोच रहे थे तो ये सोच रहा था कि हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करें। ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, उसमें ऑफिस क्या चीज़ होती है, आते तो हो ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस कहते किसे वो डिस्कस करेंगे। उसकी इम्पोर्टेंस, क्या क्या काम हम अपने गिग्स के अंदर कर रहे हैं। आप अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छा संभालते हो तो आपका डिपार्टमेंट जो है तो दूसरे डिपार्टमेंट से किस तरीके से असर कर रहा है वो भी आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। राइट, कोलैबोरेशन विद कलीग्स क्यों इम्पोर्टेंट है। हम कम्पीट भी करते हैं कभी कभी, कभी कोई तो बात ही नहीं करते लोगों से, तो जब बात ही नहीं करते हैं तो हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट क्या करेंगे। ठीक, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे देखता हूँ वो यही है कि हम ज़्यादातर लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे। अपने डिपार्टमेंट की बात हो या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ हो, इंटरेक्शन लेवल हमारा कंपैरेटिवली कम है। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे हम कम्युनिकेशन गैप भी कहते हैं। राइट, और अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। ठीक है, पहले ऑफिस है। ऑफिस किसे कहते हैं? ऑफिस इज द प्लेस फॉर ट्रांसैक्टिंग बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है? करना, करवाना है, ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो जब हम अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं, हमारा बिजनेस पढ़ने पढ़ाने का है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। उससे रिलेटेड हम क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। तो हमारे लिए जो ऑफिस है उसके अंदर पढ़ाई से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल काम है। ठीक है, और वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें सारी एक्टिविटीज जो हमारे पढ़ने पढ़ाने की है उसको कंट्रोल करना है और उसको स्मूथली इम्प्लीमेंट करना। तो हमारे लिए ऑफिस यहाँ पे वो चीज़ है जहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हमें पढ़ाना है, लिखाना है, उनके एग्जाम लेने हैं, उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर करवाने हैं, वो काम है। उससे रिलेटेड हम सारा क्लियर मैनेज करने का मतलब क्या? बेसिक डेफिनेशन मैनेजमेंट की क्या है? To get work done through and with others. ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहली बार जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आई वो मेरी पार्कर फोलर ने 1649 के आसपास दी थी। उसने बोला लोगों से काम करवाओ और इसी का मैनेजमेंट कहते हैं। Get work done through others and this is called management। तो इसके ऊपर उसको खूब गालियाँ पड़ी। ठीक है, तो तेरा नौकर लगते हैं, हम तेरा काम करेंगे। कराया जिसका नाम था कुंस। उसने बोला काम तो करवाना है,
पर लोग अपने आप काम कर लेंगे ये जरूरी नहीं, तो उनके साथ मिलकर काम करवाना है। और फिर इस डेफिनेशन को हमने ठीक किया। तो आज की डेट में जो हम डेफिनेशन बोलते हैं मैनेजमेंट की, वो ये है कि दूसरों से काम करवाओ पर उनके साथ लगकर काम करवाओ। लगकर काम करने का मतलब ये है कि उस काम के अंदर टाइम टू टाइम सुपरवाइज भी करो, ठीक है, उनको गाइड भी करो कैसे करना है, और कहीं ना कहीं उनको पूरा काम करके हम जो आप कर रहे हो अगर आपको नहीं आता है तो पहले ये कोशिश करो कि अपने सीनियर से उस काम को सीखने की कोशिश करो। सीनियर कौन हो सकता है आपका, जो आपके डिपार्टमेंट में आपसे पहले ज्वाइन किया, हो सकता है उसकी उम्र आपसे कम हो, पर उसमें कुछ भी इको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो हमसे पहले जहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, उसमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में भी अगर मेरे को स्टूडेंट से कुछ सीखना पड़ता है तो मैं सीख लेता हूँ अगर उसको लेटेस्ट नॉलेज पता है, ठीक है। तो अपने से छोटे से सीखने में किसी तरीके की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब आपसे कोई काम पूछे तो उसको बताओ, उसको ये मत बोलो कि बाद में आप मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब वो आपसे पूछ रहा है उसी टाइम पर उसको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप नहीं उसको बताओगे तो उसका काम वहाँ पे रुक जाएगा और उसको कोई डेडलाइन नहीं मिली होगी। मैंने उसको डेडलाइन दी या किसी समय में उसको डेडलाइन दे दी, हायर अथॉरिटी की ने किसी और ने डेडलाइन दे दी, अब आपकी हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको हेल्प नहीं दे पा रहे हो, तो वहाँ पे उसको फ्रस्ट्रेशन फील होगी, ठीक है। जब उसे फ्रस्ट्रेशन फील होगी और उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, वहाँ से ही वो हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में गलत चीज़ें सोचनी शुरू कर, यहाँ पे कैसे मेरे कलीग्स है तो मेरी हेल्प नहीं करते, ठीक। तो कभी भी ऐसा मत करो कि आप अपने किसी पीयर के साथ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको हेल्प करने से कतराओ या हेल्प करने से पीछे हटो, यही हमारा ऑफिस मैनेजमेंट है, ठीक है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया हो, कुछ लोगों ने नहीं किया हो, नहीं अच्छा आप अपना वर्क एनवायरनमेंट बनाओ, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा अंडरस्टैंड करो। हम क्या क्या करते हैं अपने ऑफिस के अंदर, तो पहले तो हम पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, हम दो तरीके से हमारे यहाँ पे काम करते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्शन दे दी जाती है विच इज वर्बल, ठीक, या उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे कि हम अपने एकेडमिक्स के अंदर पॉलिसीज बना रहे हैं और रिटन डॉक्यूमेंट उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो पॉलिसी क्रिएशन हमारे ऑफिस का काम है, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं, ठीक है। दूसरा, प्रोसेसिंग ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, जैसे मेल आई आपके पास, क्या हमारे एडमिन के पास काफ़ी मेल आती है, ठीक, पर मेल को अगर आप अनदेखा करते हो या उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करते हो तो आपने उस इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया। बच्चों की ये कंप्लेंट मेरे पास आती है कि सर हमें रिप्लाई नहीं आता, तो पूछ के अगर रिप्लाई देना पड़ता है या कैसे रिप्लाई करवाना पड़ता है तो वो हमें करना है। आपको डर लगता है तो वैसे रिप्लाई पूछ लो, ठीक है, मेरे नाम से रिप्लाई भेज दो। पर अगर बच्चा को पूछ रहा है और आप उसको नहीं बताते हो वो चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सर्विस डिलीवरी फेलियर में काउंट होता है, ठीक है। जब सर्विस डिलीवरी फेलियर होता है तो बैड वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है, ठीक है। हमारे ऑफिस में तो लोग जो आपको पता ही नहीं चलता कुछ भी, मुझे पता नहीं, मुझे बताया तो इस तरीके की चीज़ें निकलते हुए आप सुनोगे लोगों के मुँह से, मुझे पता नहीं, मुझे बताया नहीं, किसे पता नहीं, जिसने आंसर नहीं दिया उसको पता नहीं उसको आंसर क्या देना है, मुझे बताया नहीं, किसका नहीं बताया, स्टूडेंट जिसने वो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी। तो ये चीज़ें आपको समझी लिखेंगे, मुझे पता नहीं, मुझे बताया। और उसके ऊपर कुछ लोग जो है जिनको कुछ भी पता नहीं और कुछ भी बताना नहीं है उन्हें, वो कन्फ्यूजन के अंदर है। तो तीसरी तरीके की बात जो सबने खोज किया, आई एम कंफ्यूज, ठीक है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं, मैंने पूछा ही नहीं किसी से, जब उन्होंने पूछा ही कुछ नहीं तो उनको क्लैरिटी कहाँ से आएगी, ठीक। तो जब आप अपने ऑफिस में हो, पूछने में, बताने में
बिल्कुल भी किसी तरीके की शर्म नहीं करें। आपको कोई चीज नहीं पता, बेझिझक पूछो। मुझे भी नहीं पता तो मैं भी पूछता हूँ, ठीक है। कभी ना कभी आप नए हो इस इंस्टीट्यूशन में, तो कुछ टाइम बाद तो पुराने हो जाओ, ठीक। जब नए हो तो सर पूछते रहो, जब पुराने हो तो आप बताते रहो। पूछना बताना हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहेगा, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग, हैंडलिंग मेल्स, एप्लीकेशंस, ये सब चीजें हमारी तरफ आती हैं और हमें ये रोज के रोज इनको प्रोसेस करना है, ठीक है। रिकॉर्ड रोज बन रहे हैं, रोज फाइलों के अंदर रिकॉर्ड जा रहे हैं, टाइमली हमको रिकॉर्डिंग करनी है। अगर आप पेपर्स को टाइमली रिकॉर्ड नहीं करते हो तो रिकॉर्ड मिसप्लेस हो जाता है। मिसप्लेस हो जाता है तो जब 15 दिन बाद में पूछना रिकॉर्ड के बारे में, आपको ये तो पता था कि ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था, पर गया कहाँ ये नहीं पता। और ये एक बेसिक प्रॉब्लम हमें अपने ऑफिस के अंदर देखने को मिल रही है। सामने कुछ आया था पर वो गया कहाँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लिखत में काम करो, एक डायरी मेंटेन करके रखो। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो अपने पास एक नोटिंग कर लो, मैंने ये चीज़ इस दिन इस हालात आदमी को दी, ठीक है। देने वाला अपनी डायरी में नोट कर ले, लेने वाला अपनी डायरी में नोट कर ले कि मैंने इस दिन ये चीज़ इनसे ली है। कभी भी कोई चीज़ आप भूलोगे, ठीक। कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं, नोटिस की फॉर्म में भी आते हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करें। तो पॉलिसी बनाना जो कि प्लानिंग के अंदर आती है, और ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना जो कि कंट्रोलिंग के अंदर आती है, ये सारे काम हमारे ही हैं, ठीक है। प्लान करो, पॉलिसी बनाओ, ये देखो कि कौन से लोग उसको कर सकते हैं, उनको बताओ और ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करो। कौन से की कॉपी रखनी है, कौन सा स्टॉक रजिस्टर की तरफ आईटी डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है, वो सारा काम जो है वो हमारे काम से चल रहा है, ठीक। एक डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, बेशक वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फैक्ट्री है या कोई एमएनसी है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। उसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, हर तरीके की, ठीक। रुपए पैसे से लेन देन से लेके कौन सा वेंडर है, किसने कब हमारे लिए काम किया, किस तरीके का काम किया, वो सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के अंदर हमेशा मिलेगी, ठीक। अगर आपको ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर बुक का सप्लायर कौन है, जैसे लाइब्रेरी में किसी ने जो था उसका नंबर क्या है, कौन डील कर रहा है, ठीक है। लास्ट में इमीडिएट लास्ट हो रहा है, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या क्या काम चल रहा है, फ्रंट ऑफिस रीच का काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम सबका काम इम्पोर्टेंट है। पहली कॉल हमेशा रिसेप्शन पे आती है, पहला आदमी हमेशा रिसेप्शन पर आता है, पहला इंप्रेशन हमारा रिसेप्शन से ही बनता है। तो पुनीत का फीडबैक जब भी मैंने किसी से पूछा तो ही द स्वीट पर्सन टू टॉक टू। कितने लोग एग्री करते हैं? प्रेजेंट पर्सनैलिटी, ऑलवेज पोलाइट, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो बात करता है, ठीक। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारे ऑफिस का बहुत अच्छा आता है हमारे रिसेप्शन के लिए, ठीक। दूसरा, एडमिशन रिलेटेड एक्टिविटीज। बच्चा पुनीत से बात करने के बाद कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो आजकल आप देख रहे हो कि हमारी एडमिशन टीम जो है वो बहुत ही एक्टिव है। आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को बिल्कुल सही तरीके की इंफॉर्मेशन दें कि हमारा प्रोग्राम क्या है, किस तरीके का है, प्लेसमेंट्स हमारी कैसी हैं, अच्छी हैं तो किस लिहाज से अच्छी है, और अच्छा कर रहे हैं तो बच्चे की हेल्प से और कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो यहाँ पे पढ़ रहा है उसकी क्या है, जिससे कि उसको अच्छी प्लेसमेंट मिल सके। अगर आप उसको फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, थोड़े बहुत आप करोगे, ठीक। पर अगर बहुत ज़्यादा फॉल्स प्रॉमिसेस करोगे आप, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर तक सारी चीज़ें हमारे बारे में जान जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे सिस्टम में पहले से पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ेगा, इंटरेक्ट करेगा लोगों के साथ, उसको 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें हमारे बारे में पता लगेगी। तो कोई भी ऐसा फॉल्स प्रॉमिस से ना हो जिससे कि आप ही से वो बात करने के लिए
पर हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को, उसके सजेशंस आप मैनेजमेंट के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। स्टूडेंट सपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एडमिन फर्स्ट फ्लोर का जो डिपार्टमेंट है जिसको कि हम स्टूडेंट सपोर्ट सेल के नाम से बोलते हैं या एडमिन डिपार्टमेंट के नाम से बोलते हैं, यहाँ पे बच्चा कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहा है। जब वो पढ़ रहा है, जब वो इस कॉलेज को छोड़ के जा रहा है, उसके बाद तक भी उसकी इंटरेक्शन जो है वो हमारे स्टूडेंट सपोर्ट सेल के साथ चलती रहती है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना, डायरेक्टर का एप्लीकेशन सबमिट करना, वो सब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएगा, ओके। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना, उसकी एप्लीकेशन देना, डुप्लीकेट मार्कशीट, उसकी एप्लीकेशन देना, कुछ एरर हो गया मार्कशीट के ऊपर, उसकी एप्लीकेशन देना, जितनी भी यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्शन है वो सारी जो है बच्चा हमारा फर्स्ट फ्लोर एडमिन सेल के साथ कर रहा है। उधर जो इंटरेक्शन आप लोगों की उसके साथ हो रही है वो अच्छी होनी चाहिए। एक कंप्लेंट जो मेरे पास बार-बार आती है बच्चों की वो ये है कि कभी कभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बच्चों के साथ बदतमीजी से बोल जाता है, प्रेशर सबके ऊपर, ठीक है, पर और बच्चा प्रोवोक भी करता है। तो आपको ये चीज़ को कंट्रोल जरूर करो, पर कोई भी चीज़ ऐसी मत बोल दो उसको जो कि वो हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करे, हमारी बात हमारे अगेंस्ट ही यूज़ करे, ठीक। उसके कहने पे मत चीज़ें आप लो, उससे बोलो एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखो, अपना नाम, डिटेल, क्लास का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसका सब दो, जिससे कि हम उसके साथ ऑफिस टच में आ सकें। और उसके ऊपर अप्रूवल्स लेने के बाद बच्चे को जवाब देना मत भूलो। कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या होता है? सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर तक फीडबैक आना चाहिए। जब तक ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं होता कम्युनिकेशन कभी भी हमारी कंप्लीट नहीं होती। तो अगर बच्चे ने हमको बोला और हमने उसकी बात सुन ली है, ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है जब तक कि हम बात सुन के उसको वापस उसका जवाब नहीं देते। हमें क्लियर? So whatever you receive from the sender, you also need to reply back to the sender in the form of a feedback. वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसको ध्यान से मैं आपको कंट्रोल करना। तो मैंने हमारे क्या किया, कलेक्टिंग फी फाइन थ्रू ERP। अब इस बार हमने नो ड्यू सिस्टम के अंदर सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया ERP के ऊपर। एकदम से पहले तो हड़कंप मचा, तो सब बच्चों को कंप्यूटर मॉनिटर के आगे से जाना है ना, अप्रूवल लेनी है, तो कोई भी बच्चा जो है वो उसके बिना काम नहीं कर पाता। अभी क्यों सिस्टम मैंने किया था, एक सेमेस्टर पहले बच्चों ने खुद साइन करके उसके ऊपर हमें सबमिट करना शुरू कर दिया, फोर्जिंग ऑफ सिग्नेचर हुआ, जिसकी वजह से हमें ये देखा कि बच्चे हमारे कुछ अनएथिकल प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। टाइम बचाते हैं बच्चे, तो टाइम बचाने के बाद फिर थोड़ी गलत चीज़ें कर जाते हैं, तो बच्चों वाला काम करें। वो ऐसा काम ना करें तो सुधारना तो हमें सिस्टम को, तो सिस्टम को सुधारा गया। अब जब सुधारा गया तो भीड़ कटनी शुरू हो गई। तो जब भी कोई नोटिस निकले उसमें ये ध्यान करो कि नोटिस जो बना है उस समय बच्चों का कितना लोड सिस्टम के ऊपर आने वाला है और उसके हिसाब से क्या हमने उतनी मैन पावर लगाई या नहीं। अगर कहीं भी इंडिकेशन आपको इस तरीके का आ रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ आपको मेरे को बतानी है, ठीक है। मैं जब कोई सिस्टम बना रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल करो। तो जब वो एक्चुअल लोड आपके ऊपर आता है क्योंकि आपने उसको फेस करना है, तो आपको देखना है और बताना है मेरे को कि सर इतना लोड मैं फेस नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज करो। हम चेंज करेंगे आपको। हमारा कभी भी ये इरादा नहीं है कि आप किसी को परेशान करें, पर एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव एन इंटेंशन कि हमारा काम स्मूथली चले, स्मूथली चले, तेज चले, स्लो ना चले, ठीक है। और तेज करने के चक्कर में हम ये नहीं बोलते कि आप एग्रेसिव करो, क्लियर हो गया बात? तो आपको तेज भी करना है, एक्यूरेट भी करना है और बच्चों को सेटिस्फाई करते हुए भी अपना काम आगे पूरा करना है। लेक्चर फंक्शंस, फैकल्टी आ रही है, जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ रहा है, जा रहा है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स, ठीक है, उनके रेजिग्नेशंस, ये सारी चीज़ों की फाइलिंग चल रही है। तो एचआर फंक्शन जो है वो अपना रिकॉर्ड यहाँ पे
मेंटेन करता है। छुट्टियों का रिकॉर्ड भी जो है वो HR फंक्शन जो है मेंटेन करता है। ठीक है, आपकी कोई भी छुट्टी जो मेरी तरफ आती है मैं हमेशा HR की तरफ कॉल करता हूँ। अगर आपको ये पता करना है कि आपकी छुट्टी सैंक्शन हुई या नहीं हुई तो दो ही सोर्सेज हैं, एक आपका ERP और दूसरा HR। डायरेक्टर आपको कभी नहीं बताएगा कि आपकी सैंक्शन हो गई या नहीं, तो आपको सोनल जरूर बता देगी कि आपकी सैंक्शन हो गई है या नहीं। तो आपको सोनल से पूछ लेना है, लीव अपनी अप्लाई करो, सोनल को दे दो, सोनल में से कमेंट ले लेगी, किसी सर को दिखा देगी और आपको बता देगी। अगर आप इस सिस्टम को अच्छी तरीके से जानते हो तो कोई भी फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं आने वाला। फ्रस्ट्रेशन वहाँ आएगी अगर आपको सिस्टम नहीं पता और कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हो जो सिस्टम आपको डिलीवर नहीं कर रहा। That's the only source of frustration. But if you know the system properly and you follow the principles of the system, you will never have any frustration whatsoever in yourself. Is that fine? Okay. Last, विभाग को कभी मत बोलो, ठीक है। संजीव हमें छोड़ के अच्छा काम करता था और अभिजीत है, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर नहीं चला तो सुबह सुबह मैसेज, ठीक है, तो दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमने इसके अलावा कुछ छूट नहीं था। लाइब्रेरी फंक्शंस छूट गया, ठीक है। तो लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो ज़्यादातर बच्चों के साथ रिलेटेड है, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इंस्टीट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उनको ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें लाइब्रेरी में हमें मंगवानी चाहिए, जैसे कि टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज बेटर हो सकते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर जनरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमने जो कवर की वो अपने इंस्टीट्यूशन के हिसाब से करें। दिख रहा है सबको दूर तक? प्रोसेसिंग इनकमिंग मेल, जो भी मेल आ रही है या आपको एप्लीकेशन आ रही है उसको प्रोसेस करना। प्रोसेसिंग आउटगोइंग मेल, क्या जवाब देना है उसको ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली ये इनकमिंग और आउटगोइंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्क्स जब भी मांगे जाए हमें टाइमली उसका रिप्लाई करना है, नहीं करेंगे तो उसका असर हमारे बच्चों में पड़ने वाला है। एफिलिएशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें हमसे यूनिवर्सिटी पूछ रही है तो हमको जल्दी से रिप्लाई करनी है, नहीं करेंगे तो हमारे पूरे बिजनेस के ऊपर ही असर पड़ जाएगा। आपको छुट्टी लेनी है तो आप एक मेल जरूर करो, ठीक है, या एप्लीकेशन नंबर जरूर ले लो, क्योंकि अगर हमें पता है आप नहीं आ रहे हो तो आपका काम संभालने के लिए हम किसी और को बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि आप जब भी छुट्टी पे जाओ एक दिन पहले हमको जरूर बताओ। आज आपको छुट्टी की जरूरत है, कल किसी और को छुट्टी की जरूरत है। आज आपकी हेल्प किसी और ने करी, कल आप भी किसी और की हेल्प करो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया आज की डेट में। इसके बाद वाला जो सेशन है वो फाइलिंग और इंडेक्सिंग के ऊपर है, ऑपरेशन में मिलने वाली है, ठीक। अगर आप फाइल अपनी ठीक से रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो कभी भी मैं हूँ या वैसे हायर अथॉरिटी है वो आपसे जब भी कोई इंफॉर्मेशन मांगेगी आप उनको आराम से इंफॉर्मेशन दे सकते। और अगर आप खुद ही मैनेज नहीं हो तो हमेशा ही आपको दिक्कत आएगी। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ISO है तो ये IOS के फॉर्म से हम बोलते हैं। वो बोलती है डू व्हाट यू राइट एंड राइट व्हाट यू डू। जो लिखो वो करो, जो करो वो लिखो, और इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो आप हमेशा एरर कर रहे हो, ठीक है। यही रीजन है कि मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे जब भी बात करनी है बात करो, एप्लीकेशन उठा करो, उसके ऊपर मैं रिमार्क लेके आपको परमिशन ले दूँगा। परमिशन है तो बेझिझक आप काम करो। आपको काम किसने करने के लिए बोला? सर ये तो आपने बोला काम करना, आपको पूछा नहीं कोई, और जो परमिशन दे रहा है उसको भी पता है कि मैंने परमिशन दी है, वो चुप कर जाए। समझ में? हम लोग जो है जब काम कर रहे होते हैं तो इतने सारे हमारे थ्रू पेजेस निकलते हैं कि सारी चीज़ें याद करना मुश्किल है। हमें भी याद नहीं रहता। हमें याद क्या करते हैं? वो साइन जो आप हमको दिखा रहे हो,
ठीक है कि सर ये तो किस डेट पे आपने ये परमिशन दी थी, इसलिए मैंने ये काम किया, राइट? So do what you write and write what you do. You will never find yourself in trouble. Designing and preparing an office form stationery को संभाल करता है. Recruitment and training of the office staff HR करता है. ट्रेनिंग अब हमने शुरू करेंगे, ठीक है? और हर 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, एक दिन के लिए जरूर करेंगे. Maintenance of furniture, machines and appliances धर्मेंद्र करता है, ठीक है? Preparation of statements and reports NAC IQAC करता है, ठीक? हमारा ऑफिस भी करता है, स्पेशली अकाउंट्स डिपार्टमेंट. Maintenance of accounts and other financial records take to know does it along with the head office. Handling telephone calls and inquiries to need with outside vendor, इसलिए इंट्रो लगा वो करते हैं इसको. Preparing update information for the whole organization, ये मैं टाइम से टाइम करता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ. Arranging the data in a quickly and accessible form for use, ये मिसिंग है. ये चीज में हमें वर्कआउट करना है. आपसे जब इंफॉर्मेशन मांगी जाए, you should be ready with it. वो तभी होगा अगर आपकी फाइलिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? फाइल ऐसे करो और फाइल के अंदर इंडेक्स ऐसा बनाओ कि आपको पता हो कि मैंने कौन सी फाइल पे कौन सा कागज लगा दिया. कीपिंग अ प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेट हैंडलिंग ऑफ क्वेरीज ऑर्डर्स, ये आपको टाइम टाइम फॉलो अप सिखाता है, ठीक है? मेंटेनिंग एफिशिएंट फ्लो ऑफ द वर्क इन द ऑफिस, कोऑर्डिनेशन, लोगों को बताओ, लोगों से पूछो. जब आप बता रहे हो लोगों को तो उनको पता लग रही है चीज़. जब आप पूछ रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि जो मैंने बताया वो समझ में आया क्या नहीं. तो लोगों को बताओ और लोगों से पूछो. जितना बताओगे उतनी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है? आप लोगों को बता रहे हो जो उनको नहीं पता, और जब आपको नहीं पता तो लोग भी आपको बताते हैं. तो ये आप हमेशा करते रहना, ठीक है? तो नीचे के जो 4 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है. बाकी के काम जो थे वो हमने 50 स्लाइड के अंदर देख लिए, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट आपको और बताते हैं, समझ में आ रहा है? बहुत तो नहीं हो रहा है, नींद तो नहीं आ रही, पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं तो आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं वही चीज़ें हम शेयर भी कर रहे हैं. अब एक नया कॉन्सेप्ट कहीं हमें पढ़ा होगा हो सकता है, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ी हो उसको ये पता होगा, इंटरनल कस्टमर कौन. ऑल ऑफ यू आर माय इंटरनल कस्टमर एंड आई एम आल्सो योर इंटरनल कस्टमर, ठीक है? आप जो भी काम करके मेरे पास लेके आते हो तो मैं आपका इंटरनल कस्टमर. क्यों? क्योंकि मुझे आपके काम से आगे काम करना है. तो हम जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर क्वालिटी वर्क हो, वो तभी आ सकती है जब आप ये सोचो कि मैं इतना अच्छा काम करूं कि सर को कम से कम चीज़ें पूछने की मेरे को जरूरत पड़े, ठीक? अब प्रॉब्लम क्या आती है? सपोज करो मेरे पास फाइल है, फाइल में खूब सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, मुझे पूछना पड़ता है कि इसमें साइन कहाँ करना है. मैं हमेशा मुझे इसलिए ये पूछ रहा होता हूँ कि बताया इसके अंदर साइन कहाँ करना है. एक जगह पर लिखा होगा डायरेक्टर प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड स्टैम्प, वो देखते हैं मैं स्टैम्प लगाता हूँ, साइन कर देता हूँ. अब साथ में कहते हैं डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर हम कुछ लिखते ही नहीं करेंगे, सर इसको अटैच कर दो, इस पर साइन कर दो, डेट भी डालनी जरूरी है, राइट? तो हमें स्टिकी नोट्स दिए जाते हैं जो कि पीले, लाल और पिंक कलर के होता है. मैंने पतले से स्टिकी नोट्स करना है. एक बड़ा होता है जो मैं यूज़ करता हूँ पीले रंग का, ठीक है? स्टिकी नोट के अंदर 3-4 कलर होते हैं. उनका ग्रीन कलर ऐसे नहीं जोड़ रखते उसके अंदर, उसका भी रीज़न होता है. अगर आप मेरे को ये कहना चाहते कि सर ये मैंने सारा वेरीफाई कर लिया, उसको जस्ट अप्रूव कर दो, तो आप ग्रीन कलर का स्टिकी नोट लगाओ, ठीक है? उसके ऊपर लिख दोगे सर प्लीज साइन दिस डॉक्यूमेंट एंड स्टैम्प. जहाँ जहाँ पे आपको वो लगा होगा ग्रीन, वहाँ मैं फटाफट स्टैम्प लगा के आपको देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपने ऑरेंज या पीला लगा दिया,
जितनी भी हमारी बॉक्स फाइल्स होती हैं ये उनके अंदर के लेबल्स रखते हैं। दिस इज द फ्रंट लेबल जो फाइल के फर्स्ट पेज के ऊपर लगाया जाता है। दिस इज द साइड लेबल साइड पे लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम आपको उसको प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली विल कम टू दैट पर्टिकुलर। आप देखिएगा सिर्फ ये तो यहाँ दिखाई देगा। तो मुझे कोई भी आपकी फाइल यहाँ से निकालनी है तो आई विल सी दैट दिस पर्टिकुलर फाइल का इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो सारा डेटा जो है जैसे मैंने अभी आपको स्क्रिप्ट दिखाई थी अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट की का डेटा होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉपर फाइलिंग स्टोरेज सिस्टम हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम आसानी से अपनी फाइलों को ढूंढ के निकाल सकें और हमारी जो फाइलें हैं वो मिसप्लेस ना हो और हम इफेक्टिवली उनका यूज कर सकें। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको तीन तरीके के स्टिकर दिखाई दे रहे हैं। एक है वर्टिकल स्टिकर, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है पतला स्टिकर दिखाई दे रहा है आपको तो सबसे नीचे है। तो जो वर्टिकल स्टिकर है ये हमें लगाना है इंडेक्स फाइल के अंदर फ्रंट साइड पे, और जो हॉरिजॉन्टल स्टिकर है उसको हमें लगाना है इंडेक्स फाइल में उसके फ्रंट साइड पे। और ये सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा जो पतली वाली फाइलें होती हैं जिनको हम कोबरा फाइल भी बोल देते हैं, उनमें लगाने के लिए इस तरीके के स्टिकर का हम यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक सैंपल रैक। ये हमारा सैंपल रैक है जिसको हमने रो ए और बी में डिवाइड किया हुआ है और हर रैक के बाहर हमने लिस्ट लगा रखी है कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें रखी हुई है। अब जैसे ही हम रैक को खोलेंगे तो हम देखेंगे कि हर फाइल के ऊपर एक नंबर डला हुआ है, उनके ऊपर एक गोल्डन कलर की Z टेप लगी हुई है। इस टेप का मकसद क्या है कि अगर हम कोई फाइल निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं तो हमारी ये जो लाइन है जो पहले Z थी वो टेढ़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी फाइल जो है डिसलोकेट हो गई है, वो या हमने आगे लगा दी या हमने पीछे लगा दी। अब देखिए हमने उसको दोबारा से फाइल को सही जगह लगा दिया तो हमारी लाइन फिर से सीधी हो गई। तो ये Z लाइन जो है इसी मकसद से लगाई जाती है। इसी तरीके से इसी के बाजू में अगर हम देखें तो एक और रैक है, वहाँ भी सेम सिस्टम है। अगर हमने फाइल लगा के दूसरी जगह लगाई तो हमारी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो इस सिस्टम को लगाने के बाद हम जो है फाइल की डिसलोकेशन भी पहचान सकते हैं। अब देख लेते हैं कि फाइल के सामने हमने क्या लगाया हुआ है। फाइल के सामने हमने लगाया हुआ है पूरा डिटेल के साथ स्टिकर। तो दूसरी फाइल निकाल के देखेंगे, इसमें स्टिकर लगा हुआ है सामने की तरफ, उसमें पूरा फाइल का नंबर है, लोकेशन है, वॉल्यूम है, डिपार्टमेंट है, सारी चीजें मेंशन है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को बहुत ही सिंपल तरीका है। जनरली ऐसा गोल्डन दिखा रहा है आप किसी भी चीज से इवन आप मार्कर से भी लाइन लगा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टेकिंग द मार्कर, मोटा वाला मार्कर होता है उससे आप लाइन लगा दीजिए तो भी आपको पता रहेगा कि ये लाइन होगी। जब मिस होगी, जब जैसे मिस होगी तो सर्च फॉर दैट फाइल एंड कीप इट। इसका रीजन क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे पर्सनल फाइल्स है, हम एम्प्लॉइज की फाइल लाते हैं और हमने अपनी जो फाइल
डेटा सेट